अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ G2 एक्सरसाइज 16B। हम क्वेश्चन नंबर 5 उसका कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ इस तरह का बिल्कुल हमें कि हमें मार्क्स दिए हैं, टेली बार दिया है। जस्ट लेट मी करेक्ट इट। ओके, ठीक है जी। मार्क्स हैं, टेली बार है और ये लोअर बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी का टेबल कंप्लीट करना है पहले पार्ट में। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, चूँकि हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम के लिए ये दोनों चीज़ें आपकी सिमिलर होनी चाहिए। इससे बार ग्राफ तो बन सकता है लेकिन इससे हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। इसका हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री की मदद चाहिए होती है। अब लोअर क्लास बाउंड्री बनती किस तरह से? अच्छा, हम तो वैसे यहाँ इन्होंने 2 टेबल दिए हैं, अमूमन हम एक ही टेबल रखेंगे अपना, ठीक है। जब हम आगे आने वाले वक्तों में हम आपको चीज़ें सिखाएंगे, इसे एक ही टेबल में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, लोअर क्लास बाउंड्री कैसे बनती है? इसमें से 0.5 कम कर दें, इसमें से 0.5 कम कर दें तो वो हो गया 55.5। दिस हैज़ बिकम 55.5। इसी तरह से इसमें से कम कर देंगे, ये बन जाएगा 60.5, ये बन जाएगा 65.5, ये हो जाएगा 70.5, ये 76 बन जाएगा 75.5। सब में से 0.5 कम कर दें, ये हो जाएगा 80.5, नेक्स्ट हो जाएगा 85.5 और उससे नेक्स्ट हो जाएगा आपका 90.5 और उससे नेक्स्ट हो जाएगा आपका 95.5, ठीक है। ये होता है लोअर क्लास बाउंड्री के में लोअर लिमिट में से 0.5 कम कर दें। अपर क्लास बाउंड्री में आपको अपर लिमिट में से, ये जो अपर लिमिट है आपकी, इसमें 0.5 ऐड करते हैं। ये 60 है तो ये बन जाएगा 60.5, ठीक है। फिर आपका 65 है तो ये बन जाएगा 65.5, फिर आपका 70 है तो बन जाएगा 70.5, फिर आपका 75 है तो ये बन जाएगा 75.5, फिर आपका 80 है तो बन जाएगा 80.5, फिर आपका 85 है तो ये बन जाएगा 85.5, फिर आपका 90 है तो ये बन जाएगा 90.5, फिर आपका 95 है तो ये बन जाएगा 95.5, फिर आपका 100 है तो ये बन जाएगा 100.5, ठीक है। तो देखें ज़रा, ये दोनों सेम हो गए, फिर ये दोनों सेम हो गए, फिर ये दोनों सेम हो गए, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी और ये भी, ठीक। तो अब मैं इसका हिस्टोग्राम बना पाऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब हिस्टोग्राम में ये लिए जाएगा 55.5 और आखिरी नंबर लिया जाएगा 100.5, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पे। ये देखें, ये जो बंडल होता है 5 का होता है। 4 बार्स के बाद जो 5वां बार लगता है वो बंडल होता है 5 का। तो अब मैं इन्हें 5 काउंट करूँगा। 5 + 2 7, 5 + 2 अनदर 7, ओनली 5, 5 + 5 10, 5 अनदर 5, देन 2, देन 3 एंड 3, ठीक है। 2 एंड 3 एंड 3, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो गया। कहते हैं स्टेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं ये तो कुछ और है। अच्छा, टू विच क्लास डू द मार्क्स 90.9। 90.9 कहाँ पर आएगा? 90.9 मेरा 90.9 इसमें आएगा, ठीक है। इस वाली इंटरवल में एक इसमें आएगा, ठीक है, 90.9। फिर दूसरा आएगा हमारा क्वेश्चन पूछा 66.2। 66.2 ये 66 से बड़ा हो गया, पीछे जाएंगे, इसमें आएगा 66.2 इस वाली इंटरवल में, ठीक है। फिर पूछा है 81.5 बिलोंग्स। 81.5 ये 85 बड़ा हो गया, 81.5 इसमें आएगा, ठीक है। तो आपकी जो ये वाली इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल आपके आंसर होगा। आप इसे कैसे लिखेंगे? आप फर्स्ट इंटरवल लिखेंगे कि पहली जो इंटरवल है आपकी वो है 91 से 95। जो सेकंड नंबर की जो इंटरवल है वो आपकी हमें मिली थी 81 से 85। जो थर्ड इंटरवल है आपकी वो बनी थी आपकी 66 से 70, ठीक है। अच्छा, मुझे फ्रीक्वेंसी भी 66 से 70। फ्रीक्वेंसी कितना इनका समअप करेंगे? फ्रीक्वेंसी का ज़रा मुझे बताएं कितना आ रहा है फ्रीक्वेंसी का समअप करने के बाद। ज़रूरत है क्या? नहीं, ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आगे पूछा हिस्टोग्राम बनाइए कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ हिस्टोग्राम बनाना है अपना आपने। मैंने हिस्टोग्राम के लिए यहाँ पर देखें, मैंने कहा था ना आपको लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री का इस्तेमाल करना है। देखें, मैंने यहाँ पर लिया 55.5, फिर उसके बाद 60.5, फिर 65, 70, 75.5, 80.5, 85.5, 90.5, 95.5, 100.5। अब 55.5 से 60.5 तक देखें, 55.5 से 60.5 तक 7 है। 7, 7, 5, 10 हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला ग्राफ बनेगा, जो पहला बार बनेगा हमारा 55 से 60, 55.5 से 60, 55.5 से 60.5 का ये बनेगा हमारा 7 तक, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा 7 तक, यहाँ से यहाँ तक 7 तक बना हमारा पहला।
इसके बाद हमारे पास अनदर 7 था, फिर हम दोबारा 7 तक ही लाइन ड्रॉ करेंगे अपनी बार ग्राफ के लिए। उसके बाद हमारे पास 10 था, तो हम 10 तक जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि कहाँ तक जा रही लाइंस मेरी, ठीक है, सही। अब 10 तक गए हैं, उसके बाद हमें 5 तक जाना है, अनदर 5, फिर 2, फिर अगेन, फिर 3 और 3 है, ठीक है, फिर 3 एंड कुछ मिस कर दिया मैंने 7, 7, फिर 5 मिस हो गया मुझसे, 5 था यहाँ पर, ये 5 वाली लाइन है, फिर 10 था, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर अनदर 5 है, फिर 2 है सिर्फ, फिर 3 है और फिर 3 है, ठीक है। इस तरह से बनना था। कुछ मिस्टेक हो गई थी बीच में मुझसे, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये और फिर ये यहाँ तक, देन ये फिर 2 ये यहाँ तक है, फिर 3 एंड 3, ठीक है। ये इस तरह से आपका हिस्टोग्राम बनना था। हर एक को अलग अलग शेड करेंगे। जिस तरह से आप शेड करते हैं तो आपका आसान नज़र आ जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा और टीचर को भी समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरह से बनाने की कोशिश की है, ठीक है। इसको सेपरेट करेंगे, सारा एक साथ नहीं